तो दोस्तों हर किसी का ज़िंदगी में सपना होता है कि वह पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ बने। कुछ लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। वहीं पे कुछ लोग आईएएस आईपीएस बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों एक आईएएस ऑफिसर बनना इतना आसान भी नहीं है। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत और उसके साथ स्मार्ट स्टडी की भी ज़रूरत है। एक आईएएस ऑफिसर का पद देश के सर्वश्रेष्ठ पदों में से एक माना जाता है, जिसके लिए हर साल लाखों लोग आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन कुछ ही लोग इस एग्ज़ाम को पार कर पाते हैं। तो दोस्तों आज हम चर्चा करते हैं कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ होती हैं और आईएएस ऑफिसर बनने के लिए किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपका किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही आप आईएएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कौन कौन से लोग आईएएस का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपका इंडिया, नेपाल या भूटान का स्थायी निवासी होना बहुत ही आवश्यक है। जनरल कैटेगरी के लोग 21 से 32 वर्ष की आयु तक आईएएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसके लिए उन्हें 6 अटैम्प्ट्स मिलते हैं। एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए एज लिमिट 21 से 37 साल रखी गई है, जिसके अंदर वह जितनी बार भी चाहें अटैम्प्ट्स कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए एज लिमिट 21 से 35 वर्ष है और इसके लिए वह 9 बार आवेदन दे सकते हैं। जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनके लिए एज लिमिट 21 से 42 वर्ष रखी गई है और अटेम्प्ट्स की संख्या 9 है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए जनरल कैटेगरी में एज लिमिट 37 वर्ष है, ओबीसी में 40 वर्ष, एससी एसटी के लिए 42 वर्ष और हैंडीकैप्स के लिए 50 वर्ष की आयु का प्रावधान है। इसके अलावा वहाँ पर जो लोग डिसेबल्ड सर्विसमैन हैं या फिर फॉर्म ड्यूटी कैंडिडेट्स हैं, उनमें जनरल के लिए एज लिमिट 37 वर्ष है, ओबीसी के लिए 38 वर्ष, एससी एसटी के लिए 42 वर्ष और हैंडीकैप के लिए 40 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा अटैम्प्ट की संख्या पहले जैसी ही है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए हमें किस किस पड़ाव से गुजरना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी का एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होगा, क्योंकि यूपीएससी के अंतर्गत ही आईएएस और आईपीएस के एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं। यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के बाद आपको 3 मेन एग्ज़ाम्स को क्लियर करना होता है, जिनमें सबसे पहले आता है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम। इसमें आपको 2 रिटन टेस्ट को क्लियर करना होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के 200-200 मार्क्स के पेपर आते हैं। पहला पड़ाव पार करने के बाद आपको मेन एग्ज़ाम देना होता है, जिसमें आपको टोटल 9 पेपर देने होते हैं। इसमें आपको रिटन टेस्ट के साथ साथ इंटरव्यू भी देना होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। कुछ ही लोग इस एग्ज़ाम को पार कर पाते हैं। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपको मेन इंटरव्यू राउंड के लिए भेजा जाता है। इसमें 45 मिनट का एक सेशन होता है, जिसमें आपको काफ़ी तरह के ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे क्लियर करने के लिए आपका मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इस राउंड को क्लियर करने के बाद ही आपका सिलेक्शन आईएएस के लिए होता है, इसलिए आपको इसे क्लियर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसी के साथ हमारा आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।